शीर्षक प्राचीन वास्तुकला में आधुनिक विज्ञान, जिसे लिखा है दीपांशी अग्रवाल ने। भारत की हर एक चीज बहुत विशिष्ट है। इस लेख में हम बात करेंगे भारत की प्राचीन वास्तुकला की, जो न केवल भारतीय संस्कृति, इतिहास और धर्म की गहराई से जुड़ी हुई है, बल्कि स्वयं में एक पूरा विज्ञान समेटे हुए है। विज्ञान में जिन चीजों को कुछ दशक पहले समझा गया है, जिन तकनीकों की खोज आधुनिक समय में हुई है, उनकी झलक हजारों वर्ष पुरानी भारतीय वास्तुकला में दिखाई देती है। हमारी भारतीय वास्तुकला में ऐसे कई तत्व हैं जो तत्कालीन वास्तुकारों की वैज्ञानिक समझ के सूचक हैं। राजस्थान के झरोकों से लेकर तमिलनाडु के आत्मनस्वामी मंदिर तक हर एक तत्व अपने भीतर एक अचिंत्य विज्ञान समेटे हुए है। नालंदा शहर का नाम आते ही सबसे पहले मन में नालंदा विश्वविद्यालय का ख्याल आता है। वही नालंदा विश्वविद्यालय जिस पर सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने हमला करके वहां मौजूद लाखों किताबों और पांडुलिपियों को जला दिया था। पर एक चीज जो वह नष्ट नहीं कर पाया, वह था वहां का मौन। सन्नाटा नहीं, बल्कि मौन। नालंदा विश्वविद्यालय बनाने वाले लोगों में विज्ञान की इतनी गहरी समझ थी कि आजकल जो साउंड प्रूफिंग, ध्वनिक पैनल और वेदर स्ट्रिपिंग की सहायता से की जाती है, उसका एक प्रारंभिक रूप उन्होंने 5वीं शताब्दी में ही अपना लिया था। सममित, सिमेट्रिकल संरचनाएं ध्वनि को प्रतिबिंबित करती हैं। इसी कारण नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना को असममित, असिमेट्रिकल रखा गया। इसकी वजह से वहां हजारों लोगों के रहने और दिन रात व्याख्यान एवं वाद विवाद होने के बावजूद पढ़ने या ध्यान लगाने में किसी को भी समस्या नहीं होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय में बगीचों और तालाबों को इस प्रकार बनाया गया था कि उनसे एक शांत, सुखद ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिसे आज विज्ञान में प्लेजेंट व्हाइट नॉइज कहा जाता है। झरोखा भारत की वास्तुकला में झरोखा हमेशा से एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। झरोखा केवल एक खिड़की नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकारों की प्राचीन वैज्ञानिक समझ का प्रतीक है। झरोखा वेंचुरी प्रभाव पर कार्य करता है, जिसकी खोज आधुनिक विज्ञान में 1797 में मानी जाती है। सरल शब्दों में समझें तो जब हम बड़ा मुंह खोलकर सांस बाहर छोड़ते हैं तो गर्म हवा बाहर निकलती है, जबकि छोटा मुंह बनाकर फूंकने पर हवा अपेक्षाकृत ठंडी महसूस होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर भारत के गर्म क्षेत्रों में बड़ी खिड़कियों के स्थान पर जालीदार झरोखों का प्रयोग किया जाता था, जो भवन के भीतर वायु प्रवाह को नियंत्रित कर वातावरण को अपेक्षाकृत ठंडा बनाए रखते थे। तिरुपेरुनतुरई मंदिर आधुनिक समय में मानव आंतों का वैज्ञानिक अध्ययन जियोवानी मोरगाग्नी ने 1761 में विस्तार से किया था। लेकिन तमिलनाडु में स्थित लगभग 2000 वर्ष पुराना तिरुपेरुनतुरई मंदिर, जिसे आत्मनस्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहां एक रोचक उदाहरण देखने को मिलता है। मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की एक मूर्ति है, जिसमें वे हिरण्यकश्यप का वध करते हुए दर्शाए गए हैं। इस मूर्ति में हिरण्यकश्यप की छोटी और बड़ी आंतों का चित्रण आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी मूर्ति में नरसिंह भगवान के पैरों की नसें भी स्पष्ट रूप से उकेरी गई हैं। वहीं उसी मंदिर में कार्तिकेय जी की बाल स्वरूप वाली एक अन्य मूर्ति में पैरों की नसें नहीं दिखाई गई हैं और पेट पर हल्का बेबी फैट भी दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह मूर्ति उनके बाल रूप को दर्शाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मूर्तियां किसी आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा नहीं, बल्कि उस समय के सामान्य मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई थीं। साधारण वास्तुकारों और शिल्पकारों में शरीर रचना विज्ञान की इतनी गहरी समझ सच में आश्चर्यचकित कर देती है। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक तथा रोचक लेखों के लिए फॉलो कीजिए अचिंत्य, अपरिमित ज्ञान, अनंत दृष्टिकोण।